आपका नाम है दीपक कुमार? यस सर। ठीक है, आपकी उम्र क्या है दीपक? सर 23 ईयर्स के हैं आप, बहुत बढ़िया। अटेम्प्ट कौन सा है? सर दूसरा अटेम्प्ट, गुड। बहुत कम उम्र में जो बच्चे यहाँ आते हैं हमें लगता है कि उनको तो निश्चित रूप से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अभी आपसे बात करके देखते हैं। 10 राज्यों में पूरे देश को बांटना है। आपके अनुसार ये 10 राज्य अब क्या होंगे? अभी हम जानते हैं कि पहले भाषा के आधार पर बनाए गए, फिर संस्कृति के आधार पर बनाए गए, अलग अलग विकास के आधार पर बनाए गए। अब इतने ज्यादा हो गए हैं, उसकी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ गया है। अब उतने दूर दूर की परेशानी नहीं है। 10 राज्यों में बनाना है। बताइए ये राज्य क्या होंगे? सर वर्तमान समय को देखते हुए तो राज्य का एक जो संकुचन है वो किया नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे मौका मिलता है, अगर मुझे ऐसी शक्तियां मिलती हैं कि मुझे एक सभी नक्शा दोबारा से रीड्रॉ करना है। बताइए क्या कर रहे हैं? तो सर मैं भौगोलिक आधार पर राज्यों का विभाजन कर सकता हूँ सर। वेरी गुड। जो मध्य भारत, जो उत्तर के गंगा के मैदानी भाग हैं, उनको एक राज्य में कर दिया। एक हो गया गैंजेटिक प्लेन्स। यस सर, ठीक है। और दूसरा सर जो डेक्कन्स के इलाके हैं, जो प्लेटू इलाका है, उसे एक स्टेट में कर सकते हैं सर। थर्ड सर पठारी राज्य हो। हाँ सर। थर्ड सर जो हिमालयी राज्य हैं उन्हें एक तरफ कर दिया जा सकता है, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो छोटी पहाड़ियां हैं, उन्हें सर एक राज्य में पिरो दिया जा सकता है। ठीक है। और सर उसी के अंतर्गत जो राज्य का विभाजन है, जो विभिन्न संस्कृतियों के एक छिटपुट तरीके से हम कर सकते हैं, ताकि राज्यों की संख्या बढ़ाने से जो केंद्रीकरण है वो हावी न हो, एक विकेंद्रीकृत स्वरूप सामने आ सके सर। चलिए कोई बात नहीं। रावण के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए? सर रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया, लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं। ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। जो कि अपहरण कर लो, छुओ मत। नहीं, एक उसको अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछ कर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं? जी सर, जरूर ऐसा करना चाहिए था। कुछ और? दूसरा सर, जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है, एक वो भी सर कहा जा सकता है। अच्छा। सर ठीक है, ये गोंड भाषा जो होती है ये किस परिवार की है? मतलब ह्यूमनाइड के बारे में सर, शायद ऑस्ट्रोलाइड है सर। ऑस्ट्रोलाइड है, द्रविडियन है, आर्यन है, किस परिवार की भाषा है? कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? सर एवरेज रहा सर। एवरेज रहा? यस। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस पर आप? सर अच्छा लग रहा है सर इस इंटरव्यू देके, बट रिजल्ट शायद एवरेज रहा। आपको क्या किसी ने सलाह दी है कि मुस्कुराना है बहुत ज्यादा इंटरव्यू में? नहीं सर, ये प्रकृति है सर मेरी। थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए। देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हो सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिएगा, ब्लैक पहन लीजिएगा। देखो दीपक, आप ना जिन प्रश्न के उत्तर आपको आते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न, उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जहां नहीं आते हैं वहां आप सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए। प्रश्न सुनते खड़ाक से सॉरी बोलते हैं, लगता है कि आप सॉरी ही तैयार करके आए थे कि बोल के दिखा दूंगा सॉरी, ऐसा ना लगे। बस है ना, थोड़ा सा गैप लेके ये लगे कि आप कोशिश कर रहे हैं याद करने की, फिर सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज सॉरी आपका ठीक है। तीसरा है कि आप जो कहते हैं कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ, वो मुझे अच्छा लगा कि मैं जहाँ नहीं आता आप कह रहे कि सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ, तो आप अच्छा लगा रहे। पीछे अनुमान गलत हो जाए, जब कह दिए कि अनुमान है, गलत हो गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, एक अच्छी बात ये भी है कि एक इमेजिनेटिव सवाल सर ने पूछा, पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है